बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो वेव फीडर की कैलिब्रेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर है। हार्डवेयर की हम बात अगर करें तो इसमें जो शामिल होती हैं चीज़ें, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लोड सेल है। लोड सेल क्योंकि लोड को मेयर करता है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि हमारे पास बेल्ट की जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलर में तमाम पैरामीटर्स कंट्रोल इंस्टॉल होते हैं, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से हम इंस्टॉल पैरामीटर करते हैं। उनकी मदद से ये पूरा वेब फीडर कंट्रोल किया जाता है। वीएफडी जो है हमारे पास, वीएफडी आप जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है मोटर जो है वेब फीडर की, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने या सेट पॉइंट हम जो देते हैं उस मुताबिक मोटर की मूवमेंट होती है, जो कि हमारे वेब फीडर की जैसे फीड है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो वेब फीडर में हम पढ़ेंगे वो इसकी कैलिब्रेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास एक बेल्ट शो हुई हुई है। हम बेल्ट की मेज़रमेंट सबसे पहले लेते हैं। बेल्ट की मेज़रमेंट के लिए हमारे पास हम सपोज़ हम एक बेल्ट के ऊपर 2 निशान लगा देते हैं, जिसके दरमियान का फ़ासला 10 मीटर है और स्टॉप वॉच से हम टाइम नोट करते हैं। सपोज़ 10 मीटर का फ़ासला 5 सेकंड में गुज़रा है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम इसको मीटर पर सेकंड अगर करें तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड बेल्ट की स्पीड आ जाती है। और इसी तरह अगर हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ये जो टारगेट हमने दिखाया है, इसका जो होल्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो 20 होती है। और दोनों होल्स के दरमियान में जो गैप होता है वो हमारे पास 1 से 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो पल्सेस जनरेट करता है वो प्रॉपर नहीं कर पाता। इसलिए अब ये अगर हम इस टारगेट का डायामीटर लें तो वो हमारे पास आता है, हमारे पास 20 मिलीमीटर आता है, ठीक है। वो 20 मिलीमीटर इसका सरकमफेरेंस लें तो हमारे पास पाई बाय डी फार्मूला होता है, तो उस हिसाब से 628 मिलीमीटर आ जाता है। अब ये 628 जो हमारे पास आया है, इसको हम देखें, इनको डिवाइड करते हैं 20 जो पल्सेस थी उसके साथ, और मिलीमीटर को हम दूसरी तरफ अगर लेके जाएं तो 1 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास 31.84 इम्पल्स पर मीटर निकल आती है। अगर सपोज़ हम बेल्ट की टोटल लेंथ हमें मालूम हो, सपोज़ 100 हो, तो हमारे पास इम्पल्सिस जो हैं 3184 इम्पल्स पर बेल्ट निकल आती है। ये जो सबसे नीचे निकली हुई है एक बेल्ट की इम्पल्सिस, ये हम जब आगे एक कैलिब्रेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। हम वो प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे उसमें। नेक्स्ट पे कैलिब्रेशन ऑफ वेव फीडर्स के इंट्रोडक्शन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम इसके कंट्रोलर्स के बटन्स के को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिक कीज़ इससे दी हुई हैं ताकि हम कोई भी डेटा पुट कर सकें इजीली। और इसके बाद डिलीट बटन, ठीक है, दिया हुआ है, और स्टॉप बटन, फिर स्टार्ट बटन, फिर ऐसे ही डेटा बटन, स्क्रॉल बटन्स, फंक्शन बटन्स और एंटर बटन्स। अब इसमें हम देखेंगे स्टार्ट और स्टॉप, तो हम ड्रॉप टेस्ट जब हम करते हैं तो ग्राविमेटिक्स से वॉल्यूमेटिक्स फंक्शन में जब जाके तो वो हम कंट्रोल खुद सारा हाथ ले लेते हैं कंट्रोलर पे, ठीक है। सेट पॉइंट उससे फिर जो आ रहा होता है सीसीआर से, वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू हम वो मैनुअल कर रहे होते हैं ऑपरेट, तो उस वक्त इसको यूज़ करते हैं। और डिलीट बटन कोई भी हम डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक कीज़ के थ्रू हम पासवर्ड भी लगाते हैं और कोई डेटा भी पुट करते हैं, ठीक है। और डेटा को सेव करने के लिए डेटा का बटन यूज़ करते हैं। स्क्रॉल ऊपर नीचे जब हम फंक्शन मोड से पैरामीटर्स में कैलिब्रेशन में मूव कर रहे होते हैं
तो उसके लिए यूज़ करते हैं। फंक्शन बटन हम जब दबाते हैं तो हमारे पास सारे फंक्शन खुल जाते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, कौन सा पैरामीटर सेट करना चाह रहे हैं। और इंटर बटन से हर फंक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हमने अब देखना है कि हम स्टडी इधर क्या करेंगे। स्टडी जो 3 कैलिब्रेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले जो होती है वो पल्स पर बेल्ट है। पल्स पर बेल्ट मतलब कि एक बेल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी पल्सेस आ रही हैं, और पल्सेस आती कहाँ से हैं, वो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर से आती हैं। ठीक है। जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एक टारगेट दिखाया है, जिसका बताया था 20 उसके क्या कहते हैं होल्स होते हैं, और हर होल्स के दरमियान में फासला 1 से 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी हमने एक लास्ट में एक वैल्यू निकाली थी प्रैक्टिकली, वो हम देखेंगे आगे। पल्स पर बेल्ट जब करेंगे तो उसके रिजल्ट्स के साथ मेयर करेंगे उसको। सेकंड जो है टेयर करते हैं। टेयर में भी हम जो होता है बेल्ट जो है जो होती है हमारे पास वो विदाउट लोड होती है, और बेल्ट रनिंग कंडीशन में होती है फील्ड में। पल्स पर बेल्ट में भी ऐसे ही होता है, स्पेन में भी ऐसे ही होता है। लेकिन स्पेन कैलिब्रेशन में क्या होता है कि हम वेव फीडर के अराउंड ना लोड हैंग करते हैं। ठीक है। वो हम जब स्पेन कैलिब्रेशन करेंगे तो वो उसमें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि हम जब इंटर दबाते हैं, फंक्शन की दबाते हैं, तो फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं पैरामीटर्स में। तो इंटर करते हैं तो हम सबसे ऊपर चले जाता है रीड पैरामीटर्स। ठीक है। रीड पैरामीटर्स को हम क्लिक करेंगे तो रीड पैरामीटर्स आराम से सारे हम रीड कर सकते हैं, किसमें लोड सेल की वैल्यू क्या है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है बेल्ट की, ठीक है, बेल्ट की टाइम कितना है, सारा कुछ वो पैरामीटर्स हम रीड कर सकते हैं इसमें। और काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं। और लेकिन जब इससे नीचे वाले फंक्शन में इंटर पैरामीटर्स में जब भी हम कोई पैरामीटर को चेंज करने की तरफ जाएंगे तो कंट्रोलर हमसे पासवर्ड मांगता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है 7353 पासवर्ड होता है, वो हम एंटर करते हैं। तो उसके बाद हम इंटर पैरामीटर्स में चले जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। कैलिब्रेशन डेटा। कैलिब्रेशन डेटा में हम आते हैं तो अब ये देखें, जैसे हमने एंटर पैरामीटर्स किए तो उसमें ब्लॉक 1 2 3 4 इस तरह से चलते आते हैं। तो हम थर्ड ब्लॉक में जाते हैं तो वो कैलिब्रेशन डेटा है। इसमें हम जितना कैलिब्रेशन करेंगे बेल्ट्स की वो सारा डेटा इस इन ब्लॉक में पुट होगा। जैसे अभी नेक्स्ट हम जाके देखते हैं। जैसे ये देखें, हमने एंटर किया 3 वहाँ पे पुट किया, न्यूमेरिक से हमने 0 1 किया साथ। ठीक है। तो बेल्ट सर्किट नंबर। अब बेल्ट सर्किट नंबर का क्या मतलब है कि मतलब एक पूरा सर्किट कंप्लीट करे बेल्ट। ठीक है। जो भी हम कैलिब्रेशन करें तो एक सर्कल कंप्लीट करे, ये नहीं कि 2 सर्किट हो 3 हो। ठीक है। बेल्ट एक ही राउंड लगाए। और बेड सर्किट टाइम 49.8 सेकेंड। अब आप इधर से आइडिया लगाएं, बेल्ट सर्किट टाइम जो है हमारे पास आ रहा है 49.8 सेकेंड। मतलब एक सर्किट जो कंप्लीट पूरा राउंड करेगी बेल्ट, वो इतने टाइम में करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने बेल्ट की स्पीड मेजर करनी है तो 10 मीटर को का 2 निशान लगा लें, उनका टाइम नोट कर लें। हमने सपोज किया था 5 सेकंड में गुजरी थी, 10 मीटर को हम 5 से डिवाइड करें तो 2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब 2 मीटर पर सेकंड हो तो इस हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से हम देखें तो 100 मीटर की बेल्ट एक हो गई। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो एल सी रेटेड कैपेसिटी 0304 750 kg। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लोड सेल यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इतनी है। इस पैरामीटर में लोड सेल की कैपेसिटी मेंशन्ड है। नेक्स्ट में आए इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लेंथ। अब ये देखें 2 मीटर्स। हम अगर थ्योरेटिकली निकालें तो हमारे पास 2 मीटर निकलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास 2.070 मीटर है। वो कैसे कि जहाँ पे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, जैसे बेल्ट के नीचे रूलर्स होते हैं, दोनों रूलर्स के दरमियान जो वहाँ पे इफेक्टेड है 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। हम दो दरमियान वाले जिसके ऊपर लोड है, ठीक है, फीडर है, और दो आगे वाले, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। सपोज हम जिसके ऊपर लोड है उसको ए कहें, एक बैक वाले को बी कहें, और आगे वाले को सी कहें, तो इसको ये फार्मूला लाकर 2 मीटर इसकी लेंथ निकल आती है।
ठीक है। नेक्स्ट चलें तो लिवर रेशो। ये डेटा शीट के अंदर हमारे पास ना मैनुअल में मेंशन होती है कि वन ही कंसिडर करनी है। एंगल, एंगल जो आ गया है हमारे पास, एंगल हम जो डालते हैं क्योंकि ये हॉरिजेंटल बेल्ट है, ठीक है। हॉरिजेंटल ना होती तो हमें एंगल निकालना पड़ता, इसलिए हॉरिजेंटल का एंगल ज़ीरो होता है, इसलिए हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम इधर देखेंगे इंक्लाइन बेल्ट होती है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि एक लेवल लेते हैं, जो लेवल के साथ एक ले लेते, मेरिंग टेप ले लेते, लेवल ऊपर रख कर जहाँ पे लेवल बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरिंग टेप से मेजरमेंट लेते, 3-4 दफ़ा लेकर उसकी मेन निकाल लेते, मेन निकालने के बाद उसका tan इनवर्स फार्मूला लगाते, हाइट, हाइट कितनी है जो हमने टेप से मेयर की होगी, और लेंथ, लेंथ भी हम मेयर कर लेंगे कितनी लेंथ तक ये एंगल आ रहा है, उसको पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास एंगल होगा, वो हम एंगल वाली जगह पे पुट करेंगे फिर। अब नेक्स्ट हम आए तो कैलिब्रेशन देखें P0308 में 50 केजी कैलिब्रेशन वेट। ये कैलिब्रेशन वेट वो बता रहा है कि वो 50 केजी कि मतलब आपने जब स्पेन कैलिब्रेशन करनी है तो उसमें आपने जो वेट यूज़ करना है वो 50 केजी का करना है, और ये हमने सिर्फ स्पेन में करना है, ठीक है। कैलिब्रेशन में वेट यूज़ करना है, दूसरी में पल्स पर बेल्ट और टेयर में हमने नॉर्मल ऐसे ही बेल्ट चलानी है विदाउट लोड। अब क्या आ जाए इम्पल्स पर बेल्ट। अब इम्पल्स बेल्ट बेल्ट हमारी जो पहली कैलिब्रेशन है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये देखें, हमने स्क्रॉल किया, नीचे आए कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन में हम चले गए, फिर एंटर किया तो पल्स पर बेल्ट में। अब पल्स बेल्ट को हम इंटर करेंगे, जैसे फिंगर आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी, उसको इंटर करेंगे बटन को, तो ये कैलिब्रेशन इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी और ये फाइनल रिजल्ट है हमारे सामने। अब फाइनल रिजल्ट को हम देखते हैं, हमारे पास इस तरह से आता है कि 2.1080 मीटर पर सेकंड बेल्ट स्पीड, जो कि हमने शुरू में ही मैंने आपको बता दी थी कि अगर हम इस तरह से करें स्टॉप वॉच के थ्रू करें तो हमारे पास ये बेल्ट की स्पीड निकल आएगी। अब प्रैक्टिकल वैल्यू हम अगर देखें 3349.70 इम्पल्स पर बेल्ट, जो मैंने शुरू में ही आपको निकाल कर बताई थी कि थ्योरेटिकल वैल्यू ये जैसे कि नीचे मैंने मेंशन किया है 3184 इम्पल्स पर बेल्ट है, और ये देखिए 200 तक ये आता है एरर, ठीक है। इतना आए तो इनफ है, इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको कैलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा वो ख़तरे की बात नहीं होती, ये इसको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो लेक्चर में देखेंगे टेयर और स्पेन कैलिब्रेशन को, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर Thanks for watching and subscribe our channel for more information.